नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सम्यक संबुद्ध पूर्व के 3 जटाधारी साधुओं काश्यप, गया काश्यप तथा नदी काश्यप, ये तीनों सगे भाई थे जो उर्वेला के निकट निरंजना नदी के तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर तीनों अपना अपना अलग अलग आश्रम बना के रहते थे। ये जटाधारी साधु थे, यज्ञ अग्निहोत्र करने वाले थे। काश्यप मुनि के पास 500 जटाधारी साधु थे, तो गया और नदी काश्यप के पास 250-250 जटाधारी साधु थे। ये तीनों भाई ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे। यज्ञ आदि में इनका विश्वास था, लेकिन सम्यक संबुद्ध के सानिध्य में आने पर ये सब भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए और उनके साथ रहने लगे। सम्यक संबुद्ध इन तीनों मुनियों तथा उनके हजारों कसायधारी शिष्यों के साथ मगध की राजधानी में पहुंचे। यहाँ के राजा बिंबिसार थे। वे नागवंश के प्रथम शासक थे। शैशुनाग वंश के 5वीं पीढ़ी के राजा थे। मगध पर शैशुनाग वंशों ने 250 वर्षों तक शासन किया था। ये शासक नागवंशीय खट्टे थे, जो बहुत ही कुशल, पराक्रमी, वीर तथा प्रतापी थे। राजा बिंबिसार के पिता का नाम भांति था और माता का नाम बिंबी था। माता का नाम के आधार पर इनका नाम बिंबिसार पड़ा था। राजा बिंबिसार से समर गौतम के रूप में पहली भेंट हुई थी। तब वे सत्य ज्ञान की खोज में जंगल जंगल वन वन भटक रहे थे। प्रथम दर्शन में राजा बिंबिसार इनकी बौद्धिक क्षमता, वैराग्यता से पूर्णतः परिचित हो गए और उन्होंने आशा व्यक्त किया और कहा, हे भगवान, जब आपको सत्य ज्ञान की प्राप्त हो जाए तो मुझे एक बार और दर्शन दीजिएगा। सम्राट बिंबिसार मगध के राजा थे। उनकी राजधानी राजगृह थी, जो 5 पहाड़ों घाटियों से घिरा था।
सम्यक संबुद्ध बेड़बल में हजारों अनुयायियों के साथ, हजारों काषायधारी भिक्षुओं के साथ विहार कर रहे थे, जो बहुत ही रमणीक और मनोहरकारी स्थान था। दानशील सरोवर था, जिसमें स्वच्छ व शीतल जल था। अनेक प्रकार की मछली, मेढक, कछुए व अन्य जलीय जंतु इसमें विहार करते थे। उसके आसपास रंग बिरंगे पुष्पीय पौधे थे, जहाँ तितलियों, पक्षियों का तांता लगा रहता था। वे अपने में सुंदर क्रियाएं करती रहती थी। मंगल मूल अमंगल दमनु, बिंब सार सुन मुन आगमनु। सादर राज समाज समेतु, चले उमंग दर्शन हेतु। सारे संसार का कल्याण करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले महामुनि गौतम बुद्ध के आगमन का समाचार पाकर महाराज बिंबिसार उनके दर्शन के लिए उमंगित होकर उनके आदर भाव से भरे हुए राज समाज के साथ चल पड़े। उनके साथ पुरवासी भी हजारों की संख्या में बेलवन पहुंच गए थे। दर्शन पाए महीप कृत काजू, कीन्ह नमन बड़ संग समाजू। देख उत्कर्ष भिक्षु समाजा, करहि विचार मनय मन राजा। सम्यक संबुद्ध का दर्शन पाकर महाराज कृतकृत हो गए। राज समाज सहित आगे बढ़कर प्रणाम किया। वहाँ तीनों का सब बंधुओं को देखकर वे अचंभित हो गए। वे अपने मन ही मन में सोचने लगे, क्या ये महान तपस्वी गौतम बुद्ध के शिष्य हो गए या गौतम ही उनके शिष्य हो गए। जब काश्यप मुनि ने शाक्य मुनि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया, तब गौतम ने हाथ उठाकर मौनव्रत होकर उनके प्रणाम को स्वीकार किया। तब जाकर के उनके असमंजस, उनके संदेह दूर हो गए। दूर भये असमंजस भाव, जान गए सब बुद्ध प्रभाव। तब करि जोर कहूँ मख देसा, अब प्रभु दे हमें उपदेशा। लोगों का स्नेह दूर हो गया। वे सब शाक्य मुनि बुद्ध के प्रभाव से जान गए। राजा ने कहा कि मुझे अपना सेवक मान करके धम्मोपदेश दीजिए। सम्यक संबुद्ध ने उनके अनुरोध को मान करके अनेक उपदेश दिए। नष्ट है सब संशय शूला, मन बच कर्म धर्म अनुकूला। पुण्य अनुरोध मगाधे कीन्हा, दीक्षा दान महामुनि दीना। सम्यक संबुद्ध के उपदेश से श्रोताओं के संदेश तो दूर हो गए। सबके मन, वचन तथा कर्म धर्म के अनुकूल हो गए। सब मगधराज ने धर्म दीक्षा के लिए अनुरोध किया तथा सम्यक संबुद्ध ने उन्हें दीक्षा दे दिया। राजा के साथ ही लाखों पुरवासी बहुत उपासक बन गए। तब राजा बिंबिसार ने कहा, अस उपदेश सुलभ सब काहूँ, भाजानु अघन लोचन लाहूँ। वासन योध भय पुण्य सीधे, संशय चूल कहे उर बीघे। सम्यक संबुद्ध के द्वारा सबको ऐसा उपदेश प्राप्त हुआ है कि मानो अंधों को आंखें मिल गई हों, आधे बर्तन सीधे हो गए हों, हृदय में चुभे हुए संदेह के कांटे निकल गए हों। अगम अरण्य सुगम पथ सूझे,
वे सब खेल पहले भूजे, तिरसलन भूरि भुवन दुख हरणी, पाई भय गौ तीवर तरनी। सबको भी हर जंगल में सरल मार्ग दिखाई देने लगा। अभूत पहेलियां खेल ही खेल में हल हो गया। त्रिरत्न की शरण जो संसार के सब दुखों को हरण करने वाली है, उसे सब लोग संसार सागर से पार उतरने वाली नौका के समान पा गए। भिक्खु संग हित अब भगवाना, लिए आनंद बेल वन दाना, सहित समाज निवाहने हूँ, भोजन काल करे मम गेहूँ। हे भगवान, भिक्षु संघ के आवास के लिए आनंद वन और बेल वन का दान स्वीकार करें। स्नेह का निर्वाह करते हुए मेरे घर में भिक्षु संघ सहित भोजन दान ग्रहण करें। तथागत मौनवत होकर राजा बिम्बसार के दोनों अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तब राजा अपने राज समाज के साथ महल में वापस